कुछ समय जब जब जो सीरीज देखते हैं कुछ दिन के लिए आप उसी तरह उस सीरीज में बिल्कुल डूब ही जाएंगे, मतलब आपके सपनों तक में वो सीरीजें आएंगी और उस सीरीजों के अंदर अपने आप को देखेंगे और फिर उसी तरह मतलब अक्सर होता है सपने में जब कोई चीज़ हम देखते हैं तो सपनों में आने लगती है वही चीज़, अगर पसंद आ जाती है फिर आपको सपने 3-4 दिन सपने में वही आता रहेगा, फिर आप उसमें मेन लीड हो जाएंगे और उसी तरह वो फाइटर करेंगे, मतलब वो सब होता है। ये सीरीज इन सब सीरीज में ऐसा ही हुआ है मेरे साथ कि बिल्कुल मैं सीरीजों के अंदर घुस गया हूँ, मैं दिन रात वही दिमाग वही सब चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए ज़्यादा पसंद आ जाती हैं चीज़ें। जैसे मान लो, क्या आपने आज तक ऐसी कोई सीरीज या मूवी देखी है जो एक बार देखी हो फिर आपको इतनी पसंद आई हो तो कि आप रिपीट रिपीट कई बार देख चुके हो, कई बार देखते हो कि यार यार बहुत तगड़ी तुम्हारी फेवरेट सीरीज है, तुम उसको जब कुछ ना मिले तो तुम वही सीरीज को या फिर मूवी को देख डालते हो 2 से 3 बार। तो मैं आज आपको अपनी 5 फेवरेट सीरीज बताऊंगा जो मैंने रिपीटली एक से ज्यादा बार देखी, मेरे अंदर छाप छोड़ के चली गई सीरीज है, तो ये सीरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मेरी फेवरेट सीरीज है, जिसमें नंबर 5 पे होने वाली है, शायद ही मुझे लगता है कि आप लोग देखा होगा, कोबरा काय। अगर आप लोग देखी है जानते हो तो जानते हो कितनी तगड़ी सीरीज है कोबरा काय। एक कराटे वाली सीरीज है जिसमें कराटे वाटे सीखते हैं स्टूडेंट लोग और उसी के बारे में पूरी कहानी बेस्ड है कि कराटे टूर्नामेंट्स होते हैं, फिर लड़ते वड़ते हैं, बहुत तगड़ा कराटे वाले लड़ते हैं, फिर इंटरनेशनल में जाते हैं। बहुत मजे करीबन 6 सीजन है उसके, तो मैंने 6 सीजन देख डाले हैं। कोबरा काय मैंने लगभग 2 बार देखी है भाई, 2 बार। तब एक बार तो देखी तो नॉर्मल, जब ऐसी मुझे मिल गई थी देखी तो तगड़ा लगा, फिर एक बार और इसी तरह देख डाला तो मुझे बहुत मजा आई थी। क्या पता आगे जाकर मैं फिर से एक बार लपेट दूं, क्योंकि उसमें जो कास्ट है और जो कॉन्सेप्ट है, स्टोरी स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और कराटे जो फाइट वाइट कराटे तो मुझे पसंद है, उसके कारण मैंने कराटे अब करना शुरू कर दिया था। अकेले में कराटे करता रहता था, सीखता रहता था, जैसे शुरू करते वैसे मैं करने लगा, तो काफ़ी हद तक मैं कराटे सीख भी गया हूँ। आई एम ऑल्सो अ कराटे बॉय। काफ़ी अच्छी सीरीज है, आप लोग जरूर देखनी चाहिए, एक ना एक बार देख ही लेनी चाहिए। पहले मेरी फेवरेट है लेकिन आप भी देखेंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छी पसंद है और आपकी फेवरेट हो जाए। और नंबर 4 पे है जुजुत्सु काइसेन। भले ये एक एनिमे सीरीज है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एनिमे सीरीज, बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। मैंने लगभग 3 बार देख डाली है, इतनी ज़्यादा पसंद आई थी मेरे को, 3 3 बार देख डाली है। और बहुत तगड़ी है। इसका भी अगला जो हिंदी वर्जन आने वाला है कलिंग गेम वाला, वो अभी तक आया नहीं, उसका बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, मेरे 1 साल से वेट कर रहा हूँ, आया नहीं अभी तक। इनमें बहुत तगड़ी सीरीज है और इसमें मेरा फेवरेट करेक्टर है यूजी। उसका भी बहुत रीजन है, सब लोग गोजो को और उसके फ्रेंड को यूता यूता, ये मतलब सुकुना, इनको ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है वो है यूजी। क्योंकि मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसको अपनी पावर के बारे में पता है नहीं और फिर भी किसी से भी लड़ पड़ता है, किसी से भी भिड़ पड़ता है। इसको अपनी ट्रू फॉर्म पता ही नहीं, अपनी असलियत पता तक नहीं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, और फिर भी लोगों से लड़ पड़ता है बिना अपनी ताकत को जाने। वो होता है असली प्लेयर। और गोजो जो लोगों को तो पता ही है कि वो कौन है, कितनी तगड़ी पावर है उनके, उनको सब अपनी एबिलिटी के बारे में पता है, लेकिन यूजी को कभी नहीं पता थी, फिर भी वो कभी किसी से डरता नहीं। ये होता है असली प्लेयर, यही होना चाहिए, इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी काफ़ी अच्छी सीरीज है, आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। और शायद मुझे लगता है बहुत सारे लोग देखी भी है, मतलब इंडिया में भले ज़्यादा ना लोगों ने देखी हो लेकिन बाहर तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है लोगों की, बहुत इसके लिए गोजो के लिए तो फेवरेट तक रखे थे लोगों ने कि गोजो को वापस लाओ, इतनी तगड़ी सीरीज है, बाहर बहुत तगड़ा क्रेज है इसका। और तीसरे नंबर पर होने वाली है जो अभी इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, वो है स्ट्रेंजर थिंग। इसको भी मैंने 3 बार देख डाला है, इसी मंथ के अंदर अंदर 3 बार लपेट दिया, बताओ इतनी पसंद आ गई। मतलब मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था कि वॉल्यूम 2 कब आए, नहीं हो रहा था, तो मैंने इसी को बार बार देख डाला। तो बहुत अच्छी सीरीज है, मैंने अभी तक देखी नहीं थी, बस अभी लास्ट मंथ में देखना शुरू किया और मुझे इतनी पसंद आ गई तो मैं देखे पा रहा हूँ। और इसका भी वॉल्यूम 2 का इंतजार कर रहा हूँ जो आज आ गया है, अभी आज उसको भी देख डालूंगा। और वैसे अगर देखा जाए तो स्ट्रेंजर थिंग जो 11 है, इसकी पावर मैग्नेटो से मिलती हुई है कि मैग्नेटो भी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है बस, लेकिन मैग्नेटो को यह है कि वो आयरन मैन कंट्रोल कर पाता है और 11 हर चीज़ कंट्रोल कर सकती है, बस इतना से फर्क है। तो ये भी काफ़ी अच्छी सीरीज है, मुझे देखने में बहुत मजा आई। पहले सीजन तो मुझे लगता है कि अब हटा दूँ फिर, लेकिन ठीक है देखा जाए। सीजन 2 थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग आया जब वो डेमो गार्गन आए। फिर सीजन 3 तो बहुत तगड़ा चल गया भाई, बहुत ज़्यादा, ये भी क्या ही तगड़ा माइंड प्लेयर जब आया, बहुत तगड़ी फाइट वाइट हुई। फिर धीरे धीरे मेरे लिए इंटरेस्टिंग होने लगा, तो फिर मुझको और एक्साइटमेंट आई आगे देखने की। फिर सीजन 4 देख डाला तो वो तो मेरा फेवरेट सीजन है, बहुत तगड़ा सीजन है, उसमें क्या ही तगड़ी तगड़ी सी कहानियाँ आनी है और क्या ही तगड़ा फाइटिंग वाइटिंग सीन्स है। तो सीजन 5 के बाद तो फिर अब वेट ही कर रहा हूँ कि वॉल्यूम 2 आए और देखें। तो ये भी बहुत तगड़ी सीरीज है, इसको भी आपको जरूर देखना चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत लोग देख ही डाली होगी, और जिन्होंने न देखी हो जरूर जाकर देखिए, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। और नंबर 2 पे होने वाली दी बॉयज, जिसको मैंने लगभग 4 बार देख डाला है, जिसमें होमलैंडर और विलियम बूचर हैं, बहुत तगड़ी एक्टिंग करते हैं, बहुत तगड़ी सुपर हीरो सीरीज है। अगर सुपर हीरोज की जो मूवीज या सीरीज उठाई जाए तो नंबर 1 में द बॉयज ही रहेगी। इसमें बहुत तगड़ी सुपर हीरो सीरीज बनाई गई, इसको जो स्टोरी स्टोरी और जो फाइटिंग सीन्स है, ओ माय गॉड, ये पहली ऐसी सीरीज थी जिसमें मैंने बहुत तगड़ा मतलब वो देखा। फाइटिंग सीन्स तो ठीक है, लेकिन जो मांस शरीर को काटना वाटना, जो अंदर की पसलियाँ सब खून उन जो होता नहीं है वाला चीज़ें, एक्शन वाले सीन्स, जो जिसमें खून ज़्यादा बहुत बहा करता है, वो डार्क तरीके से होता है, वो इसमें पहली बार देखा, क्योंकि बहुत पहले देख चुका था मैं, 3-4 साल हो गए हैं जब देखे। अब तक अगला सीजन बस आता रहता है और देखता रहता हूँ, लेकिन बहुत तगड़ी चीज़ इसमें मार धाड़ तो बहुत तगड़े लेवल पे है, जो हीरोज जिस तरह से दर्शाया गया है और जिस तरह से उनकी कैरेक्टर बिल्ड किया गया है, बहुत तगड़ा तरीके से किया गया है, ये भी बहुत तगड़ी सीरीज है।
इसको तो आपको गारंटी रूप से देखना ही चाहिए, नहीं तो आप तो सीरीजों का मिस कर रहे हैं। जिनको सुपर हीरो मूवी जैसी सीरीज पसंद आती है तो सबसे पहले इसको देखो, फिर बाद में कोई और देखना। ये नंबर 1 पे है पूरी वर्ल्ड में सुपर हीरो सीरीज में, जो आल्सो मेरे नंबर 2 पे है। और 4 बार देखने के बाद भी मुझे लगता है कि एक आध आगे चल के एक बार और लपेट दूँ जब अगला सीजन आएगा, इतनी ज़्यादा पसंद है। और नंबर 1 पे होने वाली जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जिसको मैंने पता नहीं कितनी बार देख डाला, मुझे गिनती तक नहीं कितनी बार देख डाला था मैंने, बहुत तगड़ी सीरीज है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि उसकी जो स्टोरी थी उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेरे सोच के बाहर थी वाली सीरीज। और लेकिन जो हमारे रियलिटी में मिलती जुलती है रियलिटी से, जो हम रियल में सब देखते भी हैं कि ये हो सकता है, वो है लूसीफर द मॉर्निंग स्टार, द डेविल। जो डेविल्स और एंजल्स और गॉड के ऊपर बनाई गई थी सीरीज, कि उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली थी। हेल के बारे में उसको पता चल गया कि हेल में भी ऐसा हो सकता है, जो को होता भी होगा, ऐसी बात नहीं है। और हो सकता है कि क्या पता यमराज ये सब भगवान भगवान हमारे साथ ही रहते हो, हम लोग को पता नहीं चलता हो। उसी को इस तरह से दर्शाया गया कि हो सकता है कि हो, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें भी कहाँ पता चलता है। रियल चीज जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा हिट किया था। प्यार हो जाता है, बहुत तगड़ा प्यार होता है, लेकिन उसको मिलती नहीं है बहुत समय तक। पता चलता है उसको कि उस लड़के को उसके पिताजी ने ही भेजा है इसके लिए, तो फिर और गुस्सा हो जाता है। मतलब बहुत तगड़ी सीरीज है यार उसका। और जो डेविल का जो रूप था, ओ माय गॉड, बहुत खतरनाक था। उनकी पावर्स तो अलग किस्म की थी, अलग ही लेवल में ले जाती है उनकी पावर्स जो थी। आंखों से कंट्रोल करना, आंखों से उनकी बात निकलवा लेना, ये तो मुझे बहुत पसंद पावर आई थी, कि ये दो लोग की आंखों में देखना, उसकी डिजायर पता कर लेना, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पावर इस चीज़ की। इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि मुझे भी चाहिए थी ऐसी पावर्स। एक भाई की पावर जो समय को रोक देता है भाई, ये लो समय रोक देता है, मतलब पूरी तरह से रोकता नहीं है उसको, बहुत तगड़ा, मतलब बहुत कम लेवल में स्लो कर देता है समय को। ये भी बहुत तगड़ी पावर थी। ये लूसीफर सीरीज जो है ये डीसीयू ने बनाई थी, एमसीयू में नहीं, डीसीयू में बनी गई है, और बहुत तगड़ी सीरीज थी, बहुत ज़्यादा पसंद है। डीसीयू में अगर कुछ पसंद आया है तो मुझे यही सीरीज पसंद आई है, बाकी तो ठीक है ठाक है। इसके ऊपर मैन गो साइड सब तो नॉर्मल है। तो ये 5 सीरीज हैं जो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद है और जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और ये सीरीज आपके अगर आप लोग देखेंगे तो आपको जरूर मतलब कुछ समय जब जब जो सीरीज देखते हैं कुछ दिन के लिए आप उसी तरह उस सीरीज में बिल्कुल डूब ही जाएंगे, मतलब आपके सपनों तक में वो सीरीजें आएंगी और उस सीरीजों के अंदर अपने आप को देखेंगे। और फिर उसी तरह मतलब अक्सर होता है कि सपने में जब भी कोई चीज़ हम देखते हैं तो सपनों में आने लगती है वही चीज़, अगर पसंद आ जाती है, फिर आपको सपने 3-4 दिन सपने में वही आता रहेगा, फिर आप उसमें मेन लीड हो जाएंगे और उसी तक वो फाइट करेंगे, मतलब वो सब होता है। ये सीरीज इन सब सीरीज में ऐसा ही हुआ है मेरे साथ कि बिल्कुल मैं सीरीजों के अंदर घुस गया हूँ। मेरे दिन रात वही दिमाग वही सब चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए ज़्यादा पसंद आ जाती हैं ये चीज़ें। तो आप लोग कमेंट बताइए कि इनमें से कितनी सीरीज आप लोगों ने देखी हुई है और कितनी अभी जाकर देखेंगे। धन्यवाद।